बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे 2 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान की कर्ज में 4.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन का ऐलान हुआ है, वो किस तारीख को इलेक्शन होगा उस पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में PTI की एक और रहनुमा पर जो है वो मुकदमा दर्ज की गई है, उस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान में जो है वो डॉलर आज दूसरे रोज भी जो है वो महंगा हुआ है। 2 दिन जो है मुसलसल डॉलर जो है वो ऊपर जो है वो जा रहा है। आज जो है वो इंटर बैंक में डॉलर की में जो है वो 7.17 रुपए जो है वो महंगा हुआ है, जिसके साथ जो है वो डॉलर के इंटर बैंक में 262 रुपए का हो गया है। इसके अलावा ओपन मार्केट में जो 265 का हुआ है, यानी वो ऐसा डार जो कहते थे कि जब मैं आऊंगा तो डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाऊंगा, यानी 2-3 दिन के अंदर में डॉलर को जो है वो 200 रुपए की नीचे लाऊंगा, वो सागडार ने आज डॉलर 262 और 265 तक जो है वो पहुंचा दी है। इसके अलावा यही पर बात तो रुकती नहीं, आगे आगे देख क्या होता है क्या इस मुल्क में। स्टेट बैंक की ज़खायर 3 अरब 67 करोड़ जो है वो डॉलर रह गई है, जो तारीख के कम तरीन सतह है। ये यानी स्टेट बैंक के पास जो है वो 3 अरब 67 डॉलर जो है वो मौजूद है, ये तारीख के कम तरीन है, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। साबिक जिस पर जो है वो साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने जो है वो बयान दिया हुआ है। शौकत सलीम साहब कहते हैं कि 2 दिन में हमारी कर्जों में 4.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, यानी डॉलर जो है वो मजीद महंगा हो जाएगा। जब डॉलर मजीद महंगा हो जाएगी तो इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। जब महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो गरीब आवाम पर जो अल्टीमेट इसका असर पड़ेगा, और जब गरीब आवाम पर असर पड़ेगा तो वो फिर क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता इस व्लॉग में। इसके अलावा जो है वो साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि IMF का मुआहिदा अवाम पर बोझ होगा, यानी IMF के साथ ये मुआहिदा कर रहा है। वज़ीर साहब ने बयान दिया हुआ है कि हमारे IMF से डील जो है वो जारी है। इस पर जो है वो साबिक वज़ीर खजाना ने कहा है कि IMF के साथ मुआहिदा जो है वो अवाम पर मजीद बोझ होगा। मुल्क में महंगाई की शरह 32.57 पर पहुंच गई है, यानी इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई, 32.57%। इसके अलावा जो है एक हफ्ते में जो है वो 25 अशिया मजीद महंगी हो जाएगी, यानी एक हफ्ते में जो 25 अशिया महंगी हुई है, इसके साथ साथ जो है वो 25 अशिया जो है वो मजीद महंगे हो जाएंगी। मुल्क में जो है वो 15 दिन का दाल रह चुके हैं, यानी दाल खत्म हुए हैं, दाल के ज़खायर अब मुल्क में नहीं है, सिर्फ 15 दिन के स्टॉक हमारे साथ हमारे मुल्क में मौजूद है दालों की। इसके बाद जो वो दालों की जो है वो मौजूद नहीं होंगे पाकिस्तान अंदर। यानी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि मुल्क इंतहाई मुश्किल वक्त में है। यानी जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मुल्क इंतहाई सख्त हालत में है, मुश्किल वक्त में है, तो फिर जरा सोचिए कि मुल्क कितनी मुश्किल में होगा, मुल्क जो है वो कितनी सख्ती बर्दाश्त कर रही होगी। मुआहिदा जो है वो IMF के साथ हमारा जारी है। पाकिस्तान को जो है अब आज जो है वो वज़ीर खजाना साहब ने एक बयान दिया हुआ है, एक जुमले ने मुझे घंटों सोचने पर मजबूर कर दिया हुआ है। वो जुमला ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है, माशी तरक्की भी पाकिस्तान को अल्लाह देगा। ये तो ठीक है, ये तो सबको हमारा ईमान यही है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया हुआ है, अल्लाह ताला हमें रिज़्क देगा, अल्लाह ताला हमें जो है वो अल्लाह ताला ने अगर हमें जिंदगी दी है तो अल्लाह ताला हमें रिज़्क देगा। लेकिन आप जो है मईशत का एक्सपर्ट है, आप जो है इस मुल्क का वजीर खजाना है, अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो आम जो पाकिस्तानी है उस पर जो है वो क्या बीतती होगी आपकी इस बयान के बाद। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और रहनुमा पर जो है वो मुकदमे दर्ज की गई है। PTI की सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत हबीब साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज की गई है, और मुकदमे के अंदर क्या लिखा है वो जरा सुनिए और तवज्जो से सुनिए कि मुकदमे में क्या लिखा है। फिर हबीब साहब पर जो है डकैती और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जामात में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। पर हबीब साहब ने सोशल मीडिया पर जो है वो FIR जो है वो जारी की हुई है, जिस पर जो है वो हबीब साहब कहते हैं कि दर्जनों बंदे जो है बंदूक वाले बंदे, यानी ट्रेंड बंदे जो है, यानी दर्जनों वहां पर पुलिस थी, उसके साथ बंदूकी थी, उसने ट्रेनिंग की हुई है, उस पर लाखों रुपए माहाना खर्च होते हैं,
उस पर जो है वो ट्रेनिंग के दौरान पैसे खर्च होते हैं, उसको तनख्वाहें देती है सरकार। और एक पर हबीब साहब ने उसकी जो है वो डकैती का इल्जाम लगाया हुआ है कि पर हबीब साहब ने डकैती की हुई है। जरा सोचिए कि इस मुल्क का जो है वो आखिर होगा क्या। यानी एक पर हबीब साहब जो है वो सब पर भारी हो गया। इसके अलावा जो है वो इलेक्शन का ऐलान किया गया है। कौमी असम्बली की 33 नशस्तें जो पीटीआई वालों ने इस्तीफी दी हुई जिस नशस्तों से, उस पर जो है वो 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन होगा। इन 33 नशस्तों में जो है वो कराची की 9 नशस्तें, इसके अलावा रावलपिंडी की जो है वो 5, इस्लामाबाद की 3, केपीकी के 8, इसके अलावा लाहौर और सक्कर की 2-2, जेहलम और क्वेटा के 1-1 नशस्त शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने जो ये शेड्यूल जारी कर दिया हुआ है कि 16 मार्च पर जो है वो इन 33 नशस्तों के अंदर जो है वो इंतखाबात होंगे, इन जो इलेक्शन है। इसके अलावा जो है नए इलेक्शन की तैयारियों के लिए, यानी जो जनरल इलेक्शन है उसकी तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो है 21 पार्टियों के सरबराहान, यानी मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग का, ये सब को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया 2 फरवरी को, और इसके बाद जो है वो कोई लाएअमल तोय किया जाएगा। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को रोका जाए। और बलूचिस्तान और सिंध, जाहिर सी बात है कि 90 दिन के अंदर जो है वो केपी और पंजाब के अंदर इलेक्शन तो होने हैं, क्योंकि आइन के में ये लिखा हुआ है कि 33 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर जो आपने इंतखाबात करने हैं। अब अगर ये 3 महीने में जो है वो 2 इंतखाबात तो करेंगे, यानी केपी और पंजाब में। इसके अलावा जो हुकूमत चाहती है कि बलूचिस्तान जो सूबाई असम्बली, इसके अलावा जो है सिंध की जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली जो है वो अक्टूबर तक जाए, यानी 18 अक्टूबर पर ये इलेक्शन होगा, क्योंकि 18 अगस्त को जो है वो ये असम्बली जो है वो इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, फिर 60 दिन के अंदर जो इंतखाबात करने होंगे, तो 18 अक्टूबर तक जो है वो लिया जाएगा। हुकूमत की यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरह जो है वो इंतखाबात को डिले किया जाए, और इसकी वजह यह है कि वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम नहीं होगी, क्योंकि रोज बरोज यानी दिन ब दिन जो है वो इसकी मकबूलियत में इजाफा होता है। जितनी आप जो है इलेक्शन डिले करेंगे, उतनी जो इमरान खान की भी मकबूलियत और भी ज्यादा हो जाएगी। पीडीएम के लिए जो है इसके जो है वो अब पैसे नहीं है, यानी वो तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह पैसों जेबों में डाले, किसी ना किसी तरह पैसा बाहर मुल्कों में जो ले जाए, ताकि हमारी हुकूमत है तो कोई ना कोई फायदा तो कर रही है। पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते, जब तक इस मुल्क में पैसे नहीं आएंगे ये हुकूमत खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन वहां पर जो है वो कोई इसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। बाहर ममालिक उसको पैसे नहीं देते, कर्ज नहीं देते, इमदाद नहीं करते उसके साथ, क्योंकि बाहर ममालिकों की इसकी हिस्ट्री पता है कि पहली हुकूमतों में उसने पाकिस्तान के साथ किया क्या। अगर इमरान खान साहब आए तो हो सकता है कि बाहर ममालिक जब उसके साथ कोई इमदाद करे, कोई कर्जा दे इमरान खान साहब को। इसकी वजह एक ये भी है कि शॉर्ट टर्म की हुकूमत है, ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक जाएगी। अक्टूबर के बाद जो है वो ऐसी हुकूमत नहीं होगी, तो IMF और को जो कौमी जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो जो है वो इतनी छोटी मुद्दत में शॉर्ट टाइम के लिए जो है आपको कर्ज नहीं देती, ना आपके साथ इमदाद करते हैं। अब तक इतना ही, अगले दी इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।